गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आपको पता है मैं गोवा में हूँ और गोवा में आज मेरा छठा दिन है। और अभी जस्ट मैं अपना बात लेकर और ब्रेकफास्ट किया है। और अभी थोड़ा वर्क टाइम भी चालू हो गया है, तो एक आधा घंटा काम करके फिर अपना शायद स्विमिंग वगैरह पर जाएंगे, क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है। आज बारिश हो रही है, कंटिन्यूस अलर्ट आ रहे हैं, 3 डेज़ कंटिन्यूस बारिश है। तो आज ठंडा वेदर है काफ़ी, और सुबह भी काफ़ी ठंड थी। तो मैं भी आपको वेदर दिखाता हूँ, कितना तगड़ा वेदर हो रहा है बाहर। मस्त बारिश हो रही है। और देखिए वेदर कैसा हो रहा है। यहाँ मैंने अपने सॉन्ग चला रखे हैं जो अपना वाइब दे रहा है ऐसे वेदर को। बाहर बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है। सुबह से ठंड हो रखी है आज। साथ में वॉक हो रहा है अलग। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, जैसे भी शाम का अपडेट होगा आई विल अपडेट यू। टिल देन ब्लॉग में बने रहिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोपहर में हम निकलेंगे पानाजी जाने के लिए। तो वी आर जस्ट गोइंग नाउ पानाजी फॉर एक्सप्लोरिंग 2-3 प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो अभी जैसे हम वहीं जा रहे हैं, मौसम खुला हुआ है, धूप आ रही है अच्छे से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। प्लेस वगैरह मैं दिखाता रहूँगा आपको, क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और टिल देन ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं चर्च यहाँ पे, जो कि 400 साल पुराना चर्च है ये। और नाम मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। यहाँ पे कोई बॉडी वगैरह भी है किसी की, जो सालों 400 साल से रखी हुई है, ऐसा कुछ स्टोरी है यहाँ। एंड अभी जब मैं अंदर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा क्या है, कैसे है ये मार्केट भी है चर्च के बाहर। अगर आप गोवन टाइप के कपड़े लेना चाहें, शॉपिंग करना चाहें, तो यहाँ पे कर सकते हैं। सस्ते ही होते हैं कपड़े भी यहाँ पर, तो यू कैन बाई इट इफ़ यू वांट। दिस इज़ नेम ऑफ चर्च। ओल्ड गोवा में है ये चर्च। और वेदर अच्छा है तो इस हिसाब से ओके है। ये है चर्च, जो कि 400 साल पुराना है। कम, हाँ 400 साल पुराना है। और लुक वाइज भी काफ़ी लग रहा है कि है इतना पुराना। अभी अंदर जा रहे हैं हम। और यहाँ पे माला वाला पहनाते हैं लोग। ये आपका चर्च है, क्लोज आके। काफ़ी सालों बाद आज ऐसा लग रहा है कुछ हिस्टोरिकल प्लेस पे आया हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट मैंने शायद ताजमहल वगैरह कुछ देखा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा लास्ट, जो ओल्डेस्ट प्लेस हो। सो गाइस जस्ट अभी हम चर्च के अंदर होकर आए हैं। जो 400 साल पुरानी बॉडी वो अंदर रखी हुई थी कबर्ड के अंदर। सो जैसे हम वहीं से आए हैं, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो वीडियो नहीं बना पाया, बट जितना पॉसिबल था मैंने बनाया। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर इसके अंदर। और मैं आउटसाइड तो आपको दिखा ही सकता हूँ।
ये बैक साइड में कितना ही कवर होएगा। ये चर्च की लेफ़्ट साइड है जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें फ़िश की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है। ये देखो, तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया यही पूरा चर्च था यहाँ का, और सारा कुछ दिखा ही चुका हूँ मैं ब्लॉग में। अब इसके बाद अभी कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता मुझे। वैसे हमारा प्लान बीच का है, तो यहाँ से अगर बीच गए तो बीच का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है गर्मी इस टाइम पर। वो तो रही हमारा बकरा क्या बेला 20 किलो गैस। अभी हम आए हैं डोनापोला बीच जेटी। डोनापोला जेटी कहते हैं इसे, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। इतने दिनों में अब जाके ऐसा फील आ रहा है कि हम टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं कोई। और बट ये है कि इसके बीच के नीचे नहीं जाना होता, तो और ये ऐसे एरिया में है जो यहाँ का थोड़ा हाई फाई एरिया है डोनापोला का। काफ़ी तगड़े तगड़े घर बने पड़े हैं इस सोसाइटी में, काफ़ी अच्छे खासे लेवल के लोग रहते होंगे यहाँ। अभी मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। ये है बीच, और बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर। और ये फिशिंग के लिए इन्होंने जाली बिछा रखी है। नीचे कोई नहीं जाता, बोट वगैरह खड़ी होती है। मेरे ख्याल से अभी तो नहीं चल रही होगी बोटिंग, क्योंकि लहर वगैरह तेज़ है, इसलिए बोटिंग नहीं चल रही होगी अभी। बट उससे तो तेज़ ही है, और उससे तो कम ही है जो अभी तक हम घूम चुके हैं जिस चीज़ में। ये फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। देखते हैं कोई फंसती नहीं फंसती इनके पास। अभी वहाँ जाना है, हमने वहाँ जाएंगे ऊपर, जिसे हम डोनापोला कहते हैं यहाँ पर। एंट्री आपकी ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपये पर हेड है एडल्ट की। बच्चों के लिए 25 रुपये है। ये काउंटर है।
फंस गए एक फिश तो समझ आ जाएगा। ये हम एंट्री कर रहे हैं डोनापोला जेटी। यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो फ़िशिंग कर रहे हैं अपनी। यहाँ सब के सब फ़िशिंग कर रहे हैं, उधर खड़े खड़े जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब फ़िशिंग कर रहे हैं। अभी हम ऊपर जाते हैं वहाँ, देन आपको दिखाता हूँ क्या व्यू आता है, क्या नज़ारा आता है वहाँ से। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, आप देख लीजिए। रेड झंडा लगा हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स की रेड अलर्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से मानसून के सीज़न में बीच पे वैसे जाने देते भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दी ये लहरें हैं। ये पूरी एंट्रेंस है जहाँ से आप ऊपर जाने के लिए एंटर करते हैं, और यहीं से जो मेन लुक आता है जेटी का, प्रॉपर यहीं लुक आता है, व्यू आता है, बेस्ट व्यू, सनसेट हो सनराइज़ हो। इफ़ यू कैन कम इन मॉर्निंग सो यू कैन सी दी सनराइज़, एंड इफ़ यू कैन इवनिंग सो यू कैन व्यू द सनसेट। तो यही है यहाँ का चीज़, सनराइज़ सनसेट का व्यू देखना ही बेटर है। बीच पे बेटर ये भी है, और लगता भी यही बेटर है। और अभी मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। अब 10-15 मिनट मैंने यहाँ पर रुक लिया, देख लिया, अच्छे से फ़न कर लिया ऊपर, बट इससे ज़्यादा क्या ही रुक सकता हूँ। अब मेरा टाइम, वो नीचे देख सकते हैं जीसेस वगैरह है, और अभी मेरा टाइम आ गया नीचे जाने का, और यहाँ से हम चलेंगे वापसी अपने घर को। और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।